हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 1 यानी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, वो अपन ने वीडियो नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। और उसके साथ में ही कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन ने क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन। ये दो चीज़ अपन वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म भी अपन ने पढ़ी थी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसकी जनरल फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। इसके अलावा ए और बी, यहाँ पे ए है रियल पार्ट ऑफ जेड और जो ये बी है ये आपके कहलाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ए आपके रियल पार्ट है और बी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है। यहाँ तक अपन ने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल a प्लस आयोटा b एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इक्वल c प्लस आयोटा d। अगर इफ z1 इक्वल z2, यदि क्या हो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, यानी कि a प्लस आयोटा b यानी z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो रियल पार्ट होते हैं, इसका रियल पार्ट और रियल पार्ट, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसलिए तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा, यानी ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, एंड इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो भी इक्वल होगा, यानी बी किसके इक्वल होगा, डी के। अगर आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हो तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट है वो इक्वल है और जो इमेजनरी पार्ट है वो इक्वल है। तो ये आपका कहलाता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वल है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हो तो उनके रियल और इमेजनरी पार्ट कैसे इक्वल होते हैं। अभी एक बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसके अंदर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा। उसके अंदर गिवन है इफ़ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y, ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दे रखा है। 3 प्लस आयोटा माइनस 6 के इक्वल दे रखा है। जहाँ पे लिखा हुआ है वेयर x एंड y आर रियल नंबर, x और y क्या है, रियल नंबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक का, इफ़ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इक्वल 3 प्लस आयोटा माइनस 6 वेयर x एंड आर रियल नंबर, x एंड y आर रियल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये आपके दे रखा है। जो गिवन है सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इक्वल 3 प्लस आयोटा माइनस 6। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों किस फॉर्म में दे रखा है, जनरल फॉर्म में, यानी ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दे रखा है, ये भी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दे रखा है। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं
तो अपन क्या लिख सकते हैं, सो इसलिए ये इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसलिए क्या होगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल, सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट होगा 4x और इसका रियल पार्ट होगा 3, और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 3x माइनस वाई और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा -6। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, और y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू पुट करवा दो, तो x की जगह रखोगे 3/4 माइनस वाई इक्वल -6, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस वाई इक्वल -6। ये y उधर जाके प्लस का हो जाएगा या फिर इसको उस साइड भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा आपके -6 और ये प्लस का इधर जाके माइनस का 9/4 माइनस वाई इक्वल एलसीएम यहाँ पे आएगा 4 -24 -9 माइनस वाई इक्वल ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा -33/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू आ गई 33/4 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। इसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर अपन ने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी का यूज लिया है। यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इक्वल होते हैं, तो मैंने रियल पार्ट को इक्वल कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ में आयोटा है, आयोटा का छोड़ के जो मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो आपके इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का छोड़ के आयोटा के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो उसका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो गया और आपके इसके अंदर क्या हो गया, रियल पार्ट इक्वल हो गया, दोनों पार्ट इक्वल हो गए, इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों इसमें क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आपके क्या आएगा, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको ऐड कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं और दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड कैसे देते हैं। तो ये चारों चीज़ें अपन अलजेब्रा के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले एडिशन सीख लेते हैं कि एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं उनका एडिशन कैसे करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मान लिया a प्लस आयोटा b, एंड Z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मान लिया c प्लस आयोटा d। अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले अपन सीखेंगे Z1 प्लस Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन करवाना, सम करवाना तो कैसे करवाएंगे। तो Z1 की वैल्यू पुट करवा दो, तो Z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b प्लस Z2 की वैल्यू है c प्लस आयोटा d, इसको क्या ले लो d, a प्लस आयोटा b और ये c प्लस आयोटा d। जो रियल पार्ट है उनको अलग कर दो, तो रियल पार्ट को पास में लिखोगे तो ये आ जाएगा a प्लस c, और जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों का, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आयोटा कॉमन आएगा। दोनों को पास में लिखने के बाद क्या कॉमन लेना, आयोटा। आयोटा जब भी कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा b प्लस d। तो ये आपके जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z1 प्लस Z2 को। तो ये आपके नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो जाएगा और इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन। अब ये आपके था कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन।
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन ही है, आपको निकालना है Z1 माइनस Z2 निकालना है या Z2 माइनस Z1 निकालना, कुछ भी निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले Z1 लिख दो A प्लस आयोटा B, फिर माइनस Z2 ले लो C प्लस आयोटा D। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ABCD है इसलिए माइनस प्लस नहीं होगा। अगर इसकी जगह कोई नंबर होते तो आप इनको प्लस और माइनस करके इस फॉर्म में लिख सकते थे। इसमें ध्यान ये देना है कि आयोटा वाला के साथ में प्लस माइनस होगा और बिना आयोटा वाला के साथ में प्लस माइनस होगा। जो सेम कैटेगरी के नंबर होते हैं वही आपके प्लस और माइनस होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं वो प्लस माइनस नहीं होते। ऐसे नहीं कि इसको इसके साथ में प्लस माइनस करवा दो, नहीं होगा। एक आयोटा वाला एक बिना आयोटा वाला। आयोटा की वैल्यू मैंने बताई थी, आयोटा इक्वल क्या होता है, √(-1). अब सब्ट्रैक्शन करोगे तो अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये A प्लस आयोटा B माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस C और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा D। अब अलग अलग कर दो, आयोटा वाला अलग कर दो और ये अलग कर दो, तो A माइनस C और ये जो दोनों आयोटा वाला इसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा B माइनस D। ये दोनों का क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब रहा है मल्टीप्लिकेशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, उनका क्या करवाना, मल्टीप्लाई। Z1 इंटू Z2। Z1 की वैल्यू है A प्लस आयोटा B और Z2 की वैल्यू है A नहीं C प्लस आयोटा D। मल्टीप्लाई करवा दो इनको, A का इन दोनों से करवाना, इसका भी इन दोनों से करवाना। इसका इनसे करवाएंगे तो AC आएगा, A का इससे करवाएंगे तो ये आएगा आयोटा AD। अब आयोटा B का इससे करवाएंगे तो ये आएगा आयोटा BC। आयोटा B का इससे करवाया तो आयोटा BC हो गया। आयोटा B का इससे करवाया तो यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, फिर B और D। आयोटा की वैल्यू क्या है, -1। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल √(-1) का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। यानी जब भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। यानी बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो आयोटा स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, -1। या फिर ये रूट इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये आपके Z1 इंटू Z2। ये आपके AC, ये दोनों आयोटा आयोटा वाली टर्म, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो इसकी जगह मैं -1 लिखूंगा आयोटा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -1 का इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, -BD। ये दोनों आयोटा आयोटा वाली टर्म है, इसमें से आयोटा कॉमन लूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा AD प्लस BC। तो ये आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीनों चीज़ें नॉर्मल ही है। जैसे नॉर्मल एडिशन करवाते हैं वैसे इसमें एडिशन करवाना है। ध्यान ये देना है कि सेम कैटेगरी वाली टर्म प्लस होती है और सेम कैटेगरी वाली टर्म ही माइनस होती है। जनरल रूल से सभी जगह अप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। जैसे आयोटा की वैल्यू √(-1) होती है, बोथ साइड स्क्वायर करोगे या ये रूट है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है। फिर आयोटा की पावर 4, इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये -1 भी क्या हो जाएगा, +1। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1। ये सब अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की पावर बहुत लंबी नेचुरल नंबर तक अपन पढ़ेंगे कि उनकी वैल्यू क्या होगी। अभी यहाँ पे केवल अपन पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा के अंदर अपन ने सीखा एडिशन कैसे करवाते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते हैं। अब आपके है डिवीज़न, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 में देना। वैल्यू रखोगे Z1 आपके A प्लस आयोटा B, Z2 आपके C प्लस आयोटा D।
अब देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड कैसे देते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड देने के लिए अगर नीचे आयोटा वाली टर्म आ जाती है, जैसे अपन ने पढ़ा था, अगर नीचे रूट वाली टर्म आ जाती है तो नीचे से रूट आपको हटाना हो, तो वैसे ये रूट आपके जो आयोटा है ये आपके रूट वाली टर्म है, यानी कि आयोटा हटाने के लिए नीचे वैसे आपको आयोटा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना है। तो इस टर्म को आप क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ABCD में समझोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो एक एग्जाम्पल लेके इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यहाँ प्लस है तो आप इसकी जगह क्या ले लो, माइनस। माइनस लेके मल्टीप्लाई करवा दो, C माइनस आयोटा D। नीचे भी आ जाएगा C माइनस आयोटा D। ऊपर जो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा वही होगा। A का C से होगा तो AC, A का माइनस आयोटा D से होगा तो माइनस A आयोटा D। तो इसका इससे होगा तो ये आपके आ जाएगा प्लस आयोटा BC। फिर आयोटा आयोटा वाली से होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर BD। ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लाई करवाना, नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो नॉर्मल, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस। जब भी रेशनलाइज करते हो तो नीचे आपके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। A स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर, माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा D का स्क्वायर। यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे तो जो बिना आयोटा वाली टर्म है ये है, और यहाँ से ये आएगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे आ जाएगा AC प्लस BD। फिर ये तो बिना आयोटा वाली टर्म एक ये है और एक ये है, इन दोनों से आपके क्या कॉमन आ जाएगा, आयोटा। तो अंदर बचेगा प्लस का BC और माइनस का AD। नीचे आपके आयोटा हट जाएगा, C का स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 जो कि ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और D का स्क्वायर हो जाएगा D स्क्वायर। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए इसको इसके नीचे भी भेज दो और इसके नीचे भी। तो जब ये इसके नीचे जाएगा तो AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आयोटा, ये हो जाएगा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये आपके दोनों का क्या आ गया, डिवीज़न। ये आपके एलजेब्रा के अंदर डिवीज़न निकाला है। अब कोई एक एग्जांपल लेके अपन डिवीज़न निकालते हैं तो और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी मन से, जैसे ले लेते हैं Z1 की वैल्यू ले लेते हैं, Z1 इक्वल लेट कर देते हैं, Z1 इक्वल ले लेते हैं 6 + 3 आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू ले लेते हैं 2 माइनस आयोटा, यानी दोनों अलग वैल्यू ले ली, न्यूमेरिकल वैल्यू लिए Z1 और Z2। अब इनका डिवीज़न करना है, यानी Z1 अपॉन Z2 निकालना है। Z1 आपके है 6 + 3 आयोटा और Z2 आपके 2 माइनस आयोटा। रेशनलाइज कर दो, ये माइनस है 2 + आयोटा का ऊपर और 2 + आयोटा का नीचे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दो। ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे करवाएंगे 12, 6 का आयोटा से करवाएंगे तो ये आ जाएगा +6 आयोटा, 3 का इससे करवाएंगे तो ये आ जाएगा +6 आयोटा, 3 आयोटा का आयोटा से करवाएंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 3। नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर, B आपके आयोटा का स्क्वायर। 12 इसका इससे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा -3, 12 - 3 तो ये आपके क्या हो जाएगा 9, फिर 6 और 6 हो जाएगा 12 आयोटा। नीचे आपके 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा +1, तो आपके पास में आ जाएगा Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू, नीचे 4 + 1 5 आ जाएगा, 5 को 9 के नीचे भी लिख दो प्लस आयोटा, और 5 को किसके नीचे लिख दो, 12 के नीचे भी लिख दो, तो 12/5। तो ये आपके जनरल फॉर्म आ गई। तो ये एलजेब्रा ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर था। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अपन ने केवल एल्जेब्रिक मेथड से ही सीखा है, केवल ABCD लेके सीखा है, एग्जाम्पल नहीं लिए। एग्जाम्पल लोगे तो भी आपके नॉर्मल उसी तरीके से सॉल्व होगा। जो डिवीजन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो इसलिए अपन ने ये एग्जाम्पल लेके भी इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये आपके एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं पावर ऑफ आई की पावर। जब आई की पावर 1 होती है, यहाँ से शुरू कर देते हैं। जब आई की पावर क्या हो, 1 हो, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा आई ही होगी। नेक्स्ट, जब आई की पावर क्या हो, 2 हो, क्या हो, आयोटा स्क्वायर हो। आयोटा का स्क्वायर को आप लिख सकते हो आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है, √(-1) इंटू √(-1). ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपके पास में क्या आएगा, केवल -1। तो आपके पास में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। ये आपके आयोटा की पावर है, आई की क्या है, पावर है। आई की पावर 1 यानी आई ही रहेगा। आई की पावर 2 होगी तो आयोटा इंटू आयोटा, यानी √(-1) इंटू √(-1). इसको सॉल्व करेंगे तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। जब रूट वाली नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा √(-1) का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या आएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1। अब आपके आयोटा की पावर 3 निकालते हैं, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या है, एक अलग अलग कर दो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, वापस पावर ऐड हो जाएगी तो आयोटा की पावर 3। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने पास में आयोटा की भी वैल्यू है और आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, -1, और ये आपके पास में क्या, आयोटा। तो आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो अपने पास में आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा। अब लास्ट है, निकाल देते हैं आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं आयोटा क्यूब या फिर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, या फिर आयोटा क्यूब इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे भी इसको डिवाइड कर दो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या अपने पास है, -1 इंटू, ये भी आयोटा स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, -1। -1 इंटू -1 होता है +1। तो आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू आ गई वो आपके +1। अब सब वैल्यू साथ में लिख देता हूँ। आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा की वैल्यू आयोटा ही है। आयोटा की पावर 2 इसकी वैल्यू है -1। आयोटा की पावर 3 इसकी वैल्यू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 इसकी वैल्यू है 1। अब आयोटा की पावर 5 निकालेंगे, फिर 6, 7, 8 ऐसे कंटिन्यू निकालते रहेंगे। जैसे आयोटा की पावर क्या निकालते हैं, 5। आयोटा की पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अपने पास में क्या, 1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा। फिर आपके आयोटा की पावर 6 निकाल दो, इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। वापस ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 7 निकाल देते हैं तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है, अभी निकाली, माइनस आयोटा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 निकाल देते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, दोनों की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई भी क्या आ गया, 1। यानी कि जो ये वैल्यू है आयोटा की वो बार बार रिपीट हो रही है। आयोटा की वैल्यू आयोटा, स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस आयोटा 1। यहाँ पर भी सेम आया है, पहले आयोटा की वैल्यू, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा, फिर -1, आयोटा की पावर 6, 7 की वैल्यू माइनस आयोटा और 8 की वैल्यू वापस 1। यानी कि आयोटा की जो वैल्यू पावर कुछ भी होगी तो ये जो 4 वैल्यू उसमें से आएगी, या तो आयोटा की पावर कुछ भी होगी, या तो आयोटा आएगा, या -1 आएगा,
या माइनस आयोटा आएगा या +1 आएगा। यानी आयोटा की ये 4 वैल्यू है, पावर कुछ भी होगी तो इन 4 वैल्यू में से ही आएगी। यानी कि हर 4 पावर के बाद में आयोटा की वैल्यू वापस रिपीट होती है। रिपीट कब होती है? आयोटा की पावर 4 के बाद में। जैसे आयोटा की पावर 8 तक आ गई तो फिर अगली 4 पावर के बाद में वापस रिपीट हो जाएगी। यानी आयोटा की पावर 12 के बाद में वापस शुरू से शुरू हो जाएगा। यानी आपको आयोटा की पावर कुछ भी निकालनी है, जैसे आयोटा की पावर 25 निकालनी है तो 25 के अंदर 4 का डिवाइड दे दो। शॉर्ट तरीका है निकालने का। 25 के अंदर आप क्या दे दो? 4 का डिवाइड। 4 का डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 24 आएंगे और 1 रिमाइंडर। डिवाइड देने के बाद आयोटा की पावर 4 का डिवाइड दे तो 4 लिख दो, जितनी बार गया है उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और जो रिमाइंडर है वो आयोटा के, जो आपके एक और आयोटा लिखना है उसके ऊपर लगाना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा? 24 और +1 तो कितना आ जाएगा? 25। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 ही आएगा। और ये आपके आयोटा है जो आयोटा, तो इस आयोटा की पावर 25 की वैल्यू कितनी आ गई? आयोटा। जैसे आपको आयोटा की पावर 33 या कोई भी बड़ी वैल्यू है आपको आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आयोटा की पावर 33 निकालना है तो इसके अंदर 4 का डिवाइड दे दो। 33 के अंदर 4 का डिवाइड दो, 34 ले लो। 33 की जगह क्या ले लो? 34। इसके अंदर 4 का डिवाइड दोगे तो 8 टाइम जाएगा, 32 आएगा। माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2। तो इसको इस तरीके से लिख दो, आयोटा की पावर 4 लिख दो और जितनी बार गया है वो इसकी पावर, प्लस एक और आयोटा लिख दो जो रिमाइंडर है वो अगले वाले की पावर। वापस इसको सॉल्व करोगे तो 34 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 32 + 2 कितना हो जाएगा? 34। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी हमेशा, केवल इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपन जानते हैं, आपको 4 तक वैल्यू याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -1। यानी आपको 4 तक वैल्यू याद रखनी है। आयोटा की वैल्यू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, ठीक है। यदि किसी नंबर में 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी। जैसे यहाँ पे 32 होता तो डिवाइड रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, रिमाइंडर आपके कुछ भी नहीं आता, ये आता और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। यानी आयोटा की ऐसी पावर जिसमें पूरा डिवाइड जा रहा है तो उस आयोटा की वैल्यू क्या होगी? उस आयोटा के पावर की वैल्यू हो जाएगी आपके 1। आपको आयोटा की पावर क्लियर हो गई होगी। ये आपके जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अपन ने इस वीडियो के अंदर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा और फिर अपन ने आयोटा की पावर पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इस एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इसको क्या कर देना? लाइक कर देना। और वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना। जब भी मैं 11 की वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो।